नमस्कार। मैं डॉक्टर शंकर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएनडी गवर्नमेंट कॉलेज चमनपुरा। बच्चों, पढ़ाई की इस कड़ी में मैं आपको आज भारत का जो आयरन इंडस्ट्रीज़ है इसके बारे में बताऊंगा। भारत का आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ एक प्रकार की भारत की रीढ़ की हड्डी है, जिसके आधार पर भारत खड़ा है। 1947 के आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि कैसे हम देश का विकास करें, कैसे हमारे आधारभूत संरचना को स्थापित करें। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में भारत ने इस पर प्रमुख रूप से जोर दिया, जिसके आधार पर आज हम खड़े हैं। लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, जिसका विकास अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक है। यह एक वजनहास उद्योग है, अतः इस उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में की जाती है ताकि परिवहन व्यय न्यूनतम रखा जा सके। लौह अयस्क एक कोकिंग कोयला इस उद्योग के प्रमुख कच्चे माल हैं। चूना पत्थर, डोलामाइट, मैंगनीज आदि अन्य कच्चे माल हैं, जिसके आधार पर आयरन ओर को आयरन स्टील में बदला जाता है। इस तरह से भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 में श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत की गई। आयरन ओर एक आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड है। आयरन ओर इंडस्ट्रीज भारत में पहला लौह का कारखाना 1830 में पोर्टो नोवा, जो पहले मद्रास था, वर्तमान में चेन्नई में स्थापित किया, लेकिन वह असफल रहा। भारत का सफल लोहे का कारखाना 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में किया गया। इसके बाद 1907 में ईस्वी में भारत का प्रथम आधुनिक लौह इस्पात उद्योग टिस्को के नाम से शांतिग्राम, जमशेदपुर, झारखंड में जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया। यह भारत का एकमात्र निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग टिस्को है। 1907 की सफलता के बाद 1919 में इसको अर्थात फुल फॉर्म देखें तो हम इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका शॉर्ट नेम है इसको, स्थापित किया गया। इसमें कुल्टी, हीरापुर व बर्नपुर की इकाइयों को मिलाकर बनाया गया। पश्चिम बंगाल में इसके बाद 1972-73 में केंद्र सरकार द्वारा इसे अधिग्रहण कर लिया गया। 1974 में सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली में
स्थापित किया गया, एक संस्था बनाई गई। उन्नीस सौ तेईस में ही मिस्को मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी कर्नाटक में भद्रावती नदी के किनारे पर आधारशिला रखी गई। 1960 में इसका नाम बदलकर विस्को विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी रखा गया, क्योंकि वर्तमान में विस्को के नाम से जाना जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में स्थापित लौह इस्पात उद्योग इस तरह से भिलाई लौह इस्पात उद्योग छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया, रूस के सहयोग से। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग उड़ीसा में स्थापित किया गया, जर्मनी की सहायता से। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में ही दुर्गापुरा लौह इस्पात उद्योग पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन में स्थापित किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1964 में बोकारो लौह इस्पात उद्योग झारखंड में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। 1992 में विजाग विशाखापट्टनम लौह इस्पात उद्योग आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। यह भारत का प्रथम तटवर्ती लौह इस्पात उद्योग है। अन्य लौह इस्पात उद्योगों में सेलम लौह इस्पात उद्योग तमिलनाडु है, विजयनगर हॉस्पेट इस्पात उद्योग कर्नाटक है, डोलवी लौह इस्पात उद्योग महाराष्ट्र में है, फलिंग नगर लौह इस्पात उद्योग उड़ीसा में स्थापित किया गया। पॉस्को पोहांग स्टील कंपनी उड़ीसा दक्षिणी कोरिया के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। इस पे कार्य चल रहा है। इस तरह से आयरन स्टील प्लांट लगाए गए। ये जो भारत का नक्शा है, इसमें स्टील प्लांट को दर्शाया गया है। कैसे पूर्वी भागों में तटवर्ती किनारों के आसपास छोटा नागपुर पठार के आसपास आयरन स्टील इंडस्ट्रीज स्थापित की गई। बोकारो, दुर्गापुरा, भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, बरगोपाल, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती, सेलम इस तरह से दिखाया गया है। कुल्टी, बनपुर, हीरापुर इसको जहाँ स्थापित किया है वो दामोदर नदी के किनारे पर स्थापित किया गया है। झरिया के कोयला क्षेत्र से कोयला पहुंचता है। कोलकाता को जाने वाली रेलवे लाइन भी स्थापित है और कोलकाता बंदरगाह से होके अन्य देशों में
एक्सपोर्ट किया जाता है। जमशेदपुर झरिया की कोयला क्षेत्र से ही कोयला मंगाया जाता है। गुरु महिसानी, सुलेपात, यहाँ पे आयरन और मिलता है। दामोदर कोयला नदी क्षेत्र भी इसके पास है। इस तरह से जमशेदपुर का के आसपास का जो भी पश्चिम क्षेत्र है, जिसके आधार पर सामग्री प्राप्त होती है, दर्शाया गया है। भद्रावती कर्नाटक में स्थापित है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड भी कहा जाता है। बाबा बुदान की पहाड़ियों से आयरन मिलता है। कुद्रमेघ की पहाड़ियों से कुद्रमेघ की खानों से कोयला और आयरन मिलता है। तुंगभद्रा नदी इसके पास में होती हुई बहती है। इसके बाद नेक्स्ट राउरकेला स्टील प्लांट है, जो कि उड़ीसा में स्थापित है। जर्मनी के सहयोग से 1959 में इसकी स्थापना की गई। लोहेस की आपूर्ति उड़ीसा के क्योंझर एवं सुंदरगढ़ क्षेत्र से प्राप्त होती है। कोयला की आपूर्ति झरिया झारखंड से प्राप्त होती है। मैग्नीज की आपूर्ति क्योंझर से तथा चूना पत्थर की आपूर्ति वीरमित्रपुर उड़ीसा से होती है। इसके बाद है भिलाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थापित है। 1959 में उत्पादन शुरू हुआ। लोएस दुर्ग के डल्ली राजहरा खानों से कोकिंग कोयला कोरबा से छत्तीसगढ़ में एवं करगाली झारखंड कोयला खानों से मैंगनीज बालाघाट भंडारा क्षेत्र से डोलामाइट रायपुर दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त होती है। इसे कोरबा ताप शक्ति गृह से ताप विद्युत की आपूर्ति प्राप्त होती है। कंदुला बांध से जल प्राप्त होता है। यह कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर अवस्थित है। इसके बाद दुर्गापुरा पावर स्टील प्लांट है। झरिया रानीगंज से कोयला प्राप्त होता है। लोएस्ट नौमंडी शिवभूमि क्षेत्र झारखंड से प्राप्त होता है। चूना पत्थर की प्राप्ति वीरमित्रपुर उड़ीसा से प्राप्ति होती है। मैग्नीज की प्राप्ति क्योंझर उड़ीसा से प्राप्त होती है। जल विद्युत एवं ताप विद्युत की प्राप्ति दामोदर नदी घाटी परियोजना से होती है। यह दामोदर नदी के किनारे पर स्थापित किया गया है। इस तरह से सेलम
भारत का पहला एक विशिष्ट कारखाना है जो स्टेनलेस स्टील बनता है, सेलम, जो कि तमिलनाडु में स्थापित है। इस संयंत्र में लोहे अयस्क की प्राप्ति स्थानीय शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु से होती है। यह लिग्नाइट आधारित लौह इस्पात उद्योग संयंत्र है जिसकी प्राप्ति नेवेली तमिलनाडु के लिग्नाइट कोयला खानों से होती है। इसे स्थानीय मैंगनीज एवं चूना पत्थर प्राप्त होता है। विशाखापट्टनम ये भारत का पहला तटवर्ती संयंत्र है। छठी पंचवर्ष योजना में के दौरान इसे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL द्वारा स्थापित किया गया है। लोहे की प्राप्ति बेलाडीला छत्तीसगढ़ से प्राप्ति होती है। कोयला की प्राप्ति दामोदर घाटी एवं ऑस्ट्रेलिया से आयातित चूना पत्थर की प्राप्ति खम्मम जिला तेलंगाना से प्राप्ति होती है। इसके बाद हॉस्पेट विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक में स्थापित है। इसकी स्थापना कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा जलाशय के पास हॉस्पेट नामक जगह पर स्थापित की गई है। लोहे की प्राप्ति हॉस्पेट क्षेत्र, बाबू बुदान की पहाड़ियाँ एवं चिकमंगलूर से प्राप्ति होती है। कोयला कान्हन घाटी मध्य प्रदेश, सिंगरेणी से जो कि तेलंगाना में है प्राप्त होती है। तुंगभद्रा नदी से जल एवं जल विद्युत की प्राप्ति होती है। इस तरह से अब भारत में निजी क्षेत्र के अंतर्गत भी लगाए गए इस्पात केंद्र हैं जिनमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर में स्थापित है। SR टाटा स्टील हजीरा सूरत जिला गुजरात में स्थापित है। इस्पात ISPAT इंडस्ट्रीज लिमिटेड IIL ढोलवी रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में वर्तमान में IIL का विलय जिंदल ग्रुप की कंपनी JSW स्टील में हो गया है। JSW स्टील के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड JVSL तोरंगुलू बेलारी हॉस्पेट क्षेत्र कर्नाटक, यह भी JSW स्टील की एक इकाई है। इस तरह से भारत में आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापित होने से लेकर अब तक का सफ़र रहा है, जिसके आधार पर देश की आधारभूत संरचना स्थापित हुई है। आज हम विश्व के अग्रणी देशों में से आते हैं जहाँ पे टाटा स्टील प्राप्ति होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। भारत विश्व का चौथे नंबर का प्रोडक्शन करने वाला स्टील बनाने वाला देश है। इस तरह से आयरन स्टील इंडस्ट्रीज का ये चैप्टर, इतनी ही जानकारी आपको दी जा रही है।
धन्यवाद।